हाल चाल है सभी। देखो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायो-सैवर्ट लॉ और उसकी एक एप्लीकेशन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे बायो-सैवर्ट लॉ से। ठीक है, बायो-सैवर्ट लॉ समझने के लिए हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा आपने, ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या बताया था कि जब भी हम किसी वायर में करंट फ्लो कराते हैं तो उसके चारों ओर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये तो पढ़ चुके हैं कि जब भी हम किसी करंट वायर में करंट फ्लो कराते हैं तो उसके चारों ओर क्या होगा, एक कंसेंट्रिक सर्किल का एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो बायो-सैवर्ट ने क्या बताया कि भाई जो भी ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में आपने पढ़ा है कि जो वायर में करंट फ्लो कराने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कितना प्रोड्यूस होता है, उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं, बायो-सैवर्ट लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक वायर लेना है जिसकी लेंथ कितनी है हमारी, एक्स वाई से लेकर पूरी लेंथ एल है। ठीक है, बायो-सैवर्ट लॉ जो होता है हमारा वो पूरे कंप्लीट वायर के लिए नहीं निकाला जाता, उसको क्या करते हैं हम एक छोटे छोटे एलिमेंट में सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है डीएल। ठीक है, जिसको अगर हम आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा करंट एलिमेंट बन जाता है, जो हमारा क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में होता है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म का मतलब यह है कि अब इस वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी, और करंट एलिमेंट की याद रखना है, करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा कौन सी होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट के अलोंग होती है। किसके करंट, मतलब ये जो आई की डायरेक्शन है वो वाई से एक्स की ओर है, तो एलिमेंट करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी, इस आई के अलोंग होगी। ठीक है, हमें क्या करना है कि इस वायर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी पर क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीबी फाइंड करना है। ठीक है, उसके लिए एक फॉर्मूला बना के तैयार करना है। तो बायो-सैवर्ट ने अपने लॉ में सबसे पहला लॉ में क्या बताया कि जो डीबी फाइंड कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, वो हमारे 4 पॉइंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट से रिलेट करता है, क्या कि डीबी जो है हमारा वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब यह है कि इस वायर में आप जितनी ज्यादा करंट फ्लो कराते चले जाओगे, मतलब इसके मैग्नीट्यूड को जितना ज्यादा बढ़ाओगे, ठीक है, उस पॉइंट पी पर उस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए जो डीबी होता है वो क्या होता है, इस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में भी हमने भी यही बताया कि भाई आप इस वायर में जो करंट फ्लो कराओगे तो इसके चारों ओर कंसेंट्रिक क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा कब प्रोड्यूस हुआ, जब हमारा क्या हो, तो उसमें फ्लो कराया आपने, करंट फ्लो कराया। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है, आई पर डिपेंड करता है। उसके बाद इसने सेकंड पॉइंट में क्या बताया कि जो डीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इस करंट एलिमेंट के। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस वायर का जो आपने करंट स्मॉल एलिमेंट लिया, स्मॉल करंट एलिमेंट लिया, उसकी वैल्यू को आप जितना ज्यादा बढ़ाते चले जाओगे, ठीक है, क्या करोगे, इसको इसकी वैल्यू को जितना बढ़ा दोगे, इस लेंथ को जितना इंक्रीज कर दोगे, इस पी पॉइंट पर जो बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या बताया उसने कि जो डीबी है मींस मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड लॉ का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ग्रेविटेशनल फील्ड हो, कोई सा भी फील्ड हो, वो हमारा क्या करता है, स्क्वायर इनवर्स लॉ को फॉलो करता है। स्क्वायर इनवर्स लॉ फॉलो क्या है हमारा, लॉ क्या है हमारा कि जो डीबी है वो 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब कि भाई जो ये हमने वायर लिया जिसमें आई करंट फ्लो कराई, जिसके चारों ओर क्या प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, आप इससे जितनी दूर जाते चले जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मींस कि आर को अगर इंक्रीज करोगे डीबी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर आर को डिक्रीज करोगे तो डीबी क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर क्या बताया कि जो डीबी है वो भैया इस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर ये दो चीज याद रखनी है, इस पी पॉइंट का, अगर इस पी पॉइंट को इस वायर के परपेंडिकुलर ले लो, परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री पर, किस पर ले लो, 90 डिग्री। देखो
कि अगर दो चीज याद रखनी है आपको इसमें, कि इस दो चीज याद रखनी है आपको इसमें, कि इस P पॉइंट dB पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको निकालने के लिए अगर मैं इस P को इस वायर के क्या कर दूं, परपेंडिकुलर कर दूं। परपेंडिकुलर मतलब थीटा की वैल्यू कितना रखना है, 90 डिग्री। तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्या होता है हमारा, मैक्सिमम। पहली बात याद रखनी। दूसरी बात क्या है हमारा, कि अगर मैं इस P को इस वायर के अलोंग कर दूं, अलोंग की कंडीशन क्या है, दो कंडीशन है। तो थीटा की वैल्यू 0 हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। तो दोनों ही कंडीशन पर मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। तो मैक्सिमम कहां मिल रहा है, 90 डिग्री पर, और मिनिमम कहां मिल रहा है, 0 और 180 डिग्री पर। तो थीटा की एक ऐसी वैल्यू रखनी है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि 90 डिग्री पर तो मैक्सिमम वैल्यू दे, और 0 और 180 डिग्री पर क्या दे, मिनिमम वैल्यू। तो एक ऐसी वैल्यू है हमारी साइन थीटा। क्या है हमारा, साइन थीटा। साइन थीटा पर अगर हम 0 180 लेते हैं तो वैल्यू मिलती है हमको कितनी, 0। ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू है। और अगर 90 डिग्री पर करते हैं साइन थीटा को तो क्या देता है हमको, मैक्सिमम वैल्यू। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो साइन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1 होती है भैया। तो इसलिए जो dB है वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, हमारे साइन थीटा के। ठीक है, अगर इन चारों कंडीशन को पकड़े, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो जो dB होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के। ठीक है, अब ये साइन हटाना है। जब ये साइन उठता है क्या जुड़ता है हमारा यहाँ पर, कांस्टेंट। और यहाँ पर कांस्टेंट हमने मान लिया कितना, डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है के, इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है हमारी कितनी, 10 की पावर -7। तो जहां पर क्या वहां क्या पुट कर दो, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल एट पॉइंट P। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे एलिमेंट को, इस वायर को छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड करके किसी भी एक एलिमेंट के बार बार उस एलिमेंट के लिए क्या निकाल दोगे, मैग्नेटिक फील्ड निकाल दोगे, और उसका बस क्या कर दोगे, वेक्टर सम कर दोगे। तो हमारा क्या होगा, इस पूरे वायर के लिए क्या निकल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। ठीक है, अब इस वीडियो में हमें एक अच्छा टॉपिक और एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ना है, जो अभी तक के जो मैंने मेथड अपने आप बच्चों को पढ़ाए हैं उस मेथड से थोड़ा अलग मेथड है, शायद आपको पसंद आए। ठीक है, और मैथ वाले स्टूडेंट के लिए तो बहुत आसान होगा, इजी होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। चलो ठीक है, रफ कर रहा हूं मैं इसको। अब हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किसके लिए, ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक फाइनाइट लेंथ का क्या लेते हैं, वायर। ये है हमारा x और ये है हमारा y। ठीक है, एक फाइनाइट लेंथ ले ली जिसकी लेंथ कितनी मान ली हमने, x से लेकर y तक की है। इसके किसी भी पॉइंट पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर क्या लेना है, पॉइंट P लेना है, जिस पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, dB फाइंड करना है। ठीक है, अब बायो-सैवर्ट का यूज करना है। बायो-सैवर्ट लॉ क्या है हमारा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसको भी अच्छे से हमने पढ़ लिया है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक छोटे छोटे एलिमेंट में इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। और हम मान लेते हैं कि इससे L डिस्टेंस पर ये ले लिया हमने एक छोटा एलिमेंट dl। इस एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर क्या निकाल लेंगे, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो भाई निकालना है तो डिस्टेंस भी चाहिएगी, और हमने मान ली इसकी डिस्टेंस कितनी है, r है। और ये मान लिया हमने जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस वायर से O से लेकर P तक की, वो कितनी है, a है हमारी। और ये कितनी मानी, जो dl है एलिमेंट से P तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r है हमारा। ठीक है भैया, हम यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो निकाल लेंगे, हमें तो फिर क्या करना है, पूरे वायर का निकालना है। तो अभी जो साइन है थीटा है, ठीक है, पूरे वायर के लिए हम क्या कर लेंगे, x से लेकर y तक की वैल्यू निकालनी है।
तो हम क्या करेंगे, इस x को p से मिलाओ भैया, और यहाँ से देखने पर क्या मिलता है हमको, ये एंगल φ1 मिलता है। ठीक है, यहाँ से इसको मिलाओ और यहाँ से इसको मिलाया तो हमें क्या एंगल मिला, -φ2। ठीक है, इसको ऐसा मान लेते हैं कि भाई x एक्सिस है ऊपर की ओर पॉजिटिव और x एक्सिस नीचे की ओर नेगेटिव। ठीक है, तो जब पूरे वायर के लिए निकाल लेंगे तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है p पॉइंट से x के लिए φ1 तक और p पॉइंट से y के लिए पूरे वायर के लिए -φ2 तक। ठीक है, जब हम इस dl को इस p पॉइंट से देखते हैं तो हमने मान लिया कितना एंगल है, थीटा एंगल है। थीटा एंगल है, थीटा एंगल का मतलब क्या है, थीटा एंगल क्यों लिया, तो थीटा एंगल इसलिए लेते हैं कि इस p पॉइंट को अगर हम मान के चले जीरो एंगल है, जीरो एंगल का मतलब क्या है कि इस पॉइंट से सीधा परपेंडिकुलर इस o को मिल रहा है, मतलब करंट एलिमेंट अब यहाँ है। ठीक है, अगर करंट एलिमेंट हमारा यहाँ है तो थीटा कितना होगा, तब जीरो होगा। पूरे वायर के लिए बढ़ाओ इसको, थीटा को इंक्रीज कर दो पॉजिटिव वैल्यू में, तो हमारा क्या होगा, करंट एलिमेंट यहाँ होगा, और बढ़ाओ यहाँ पर होगा, और बढ़ाओ यहाँ पर होगा, φ1 तक पहुंचा दो तो कहां तक पहुंचा, x तक। तो मतलब थीटा को बढ़ाना है, थीटा को क्या करना है, घटाना है। ठीक है, थीटा को प्लस में ले जाना है, थीटा को माइनस में ले जाना है पूरे वायर के लिए, एक बार φ1 तक पहुंचाना है, एक बार कहां तक पहुंचाना है, φ2 तक पहुंचाना है। तो मतलब पूरे वायर के लिए निकालने के लिए हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, कहां से, -φ2 से φ1 तक का। ठीक है, जब हम इस dB को अप्लाई करते हैं किसके लिए, इस dl के लिए, तो जो भैया ये थीटा है ये कहां से चाहिए हमको, dl से, और थीटा तो हमारे पास भैया पॉइंट p से है, तो कहां से निकाल लेंगे, dl से। अब हम ट्रायंगल के लेते हैं कितना, OP, इसको मान लो Q, ट्रायंगल लिया OPQ, ये थीटा है। अभी बताइए परपेंडिकुलर है हमारा, तो भैया ये कितना बचा, 90 माइनस थीटा, कितना है हमारा, 90 माइनस थीटा। तो थीटा की जगह क्या पुट करते हैं, 90 माइनस थीटा पुट करते हैं। ठीक है, तो रखो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन 90 माइनस थीटा और अपॉन r स्क्वायर। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन 90 माइनस थीटा होता है हमारा क्या, cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई किसके लिए, इस dl के लिए। अब देखो भाई, हमें इंटीग्रेशन करना है -φ2 से φ1 तक का। अब यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तब cos थीटा का इंटीग्रेशन करना है, cos थीटा का इंटीग्रेशन के लिए उसके साथ क्या चाहिए, d थीटा, पर हमारे पास क्या है, dl, तो भैया क्या हटाना पड़ेगा, dl हटाना पड़ेगा, dl को हटा के क्या लाना पड़ेगा, d थीटा लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे जैसे इस थीटा को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो भैया जो r है ये भी क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, मतलब वेरिएबल है। मतलब अगर तुम इसको 0 कर दो, यहाँ पहुंच गया, तो ये r किसके बराबर हो गया, a के बराबर, मतलब r चेंज हो गया, क्या हो गया, a हो गया। तो ये क्या हमारा वेरिएबल क्वांटिटी है, मतलब ये क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, मतलब चेंजेबल है, चेंज होगा हमारा। ठीक है, तो ये सार को भी हटाओ, इसको भी हटाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल मानते हैं कौन सा, OPQ, क्या निकालना है, OPQ, और इसमें लगा दो आप cos थीटा। क्या लगाना है, cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और बेस क्या मिला हमें, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, बाकी बचा बेस। बेस है हमारा a, हाइपोटेन्यूस हमारा r, और यहाँ से r की वैल्यू बहुत अच्छी आ गई हमारी, क्या, a अपॉन cos थीटा। तो r बराबर क्या आ गया हमारा, a अपॉन cos थीटा। तो r की वैल्यू तो हमने कर ली फाइंड, अब हमें चाहिए l, मतलब dl। तो पकड़ो किसी से एक ट्रायंगल, ट्रायंगल अगेन, ट्रायंगल OPQ, और उसमें लगा दो tan थीटा, क्योंकि हमें थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, dl ये चाहिए भैया। तो क्या हो जाएगा हमारा l अपॉन कितना, a, तो क्योंकि हमारा जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो l अपॉन a, तो यहां से l की वैल्यू आ गई हमारी a tan थीटा। हमारे पास l तो आ गया, पर चाहिए हमें क्या, dl। तो क्या करो, दोनों तरफ का डिफरेंशिएट कर दो। क्या कर देंगे हम, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद d थीटा, बाय विद रेस्पेक्ट ऑफ d थीटा। d थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करो, डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड का। तो याद रखना dl अपॉन d थीटा इक्वल टू a, और tan थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है हमारा, sec स्क्वायर थीटा
अगर भाई ये भी नहीं पता कि टेन थीटा मतलब टेन थीटा का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर थीटा है तो भैया जाओ बेस्ट चला हो जाएगा। और यहाँ से डीएल की वैल्यू क्या आ गई, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये मत कहियो कि वो हमारे पास तो भैया बेस नहीं है, ठीक है। तो डीएल की वैल्यू आ गई ए सेक स्क्वायर डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। डीएल आ गया, आर आ गया, दोनों की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, ठीक है। तो हमारा डीबी इक्वल टू आ गया कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, डीएल की वैल्यू रखो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन, उसके बाद हमें चाहिए आर स्क्वायर, आर ये था हमारा ए स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। चलो आ गया हमारा अच्छे से, इसी ए से तो ये कट गया हमारा। वैल्यू जो बचेगी वो यहां देख लेते हैं। dv इज इक्वल टू कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। तो भैया इसको ऐसे लिख लो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यहां लिख देता हूं 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ऊपर भी क्या है सेक स्क्वायर थीटा, और क्या बचा कोस थीटा इंटू डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा बच गया, बचा हमारा क्या कोस थीटा डी थीटा चाहिए था हमारा, डी थीटा आ गया, ठीक है। अब क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो भाई दोनों तरफ, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो db इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस 5 से 5 तक, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। अब जो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर ले लो और कोस थीटा का क्या कर दो, इंटीग्रेशन करो भैया। db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और कोस थीटा का इंटीग्रेशन होता है हमारा क्या साइन थीटा, और लिमिट होगी -5 से 5 तक। और लास्ट स्टेप अब आ गया हमारा क्या, db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, अपर लिमिट रखेंगे तो साइन थीटा 1 और या 5 और लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस आएगा। लोअर लिमिट कैसी है हमारी माइनस की, तो माइनस माइनस प्लस, तो साइन 5 ये आ गया हमारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ, ठीक है। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा हो, ठीक है, तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं हमें कि ये मेथड आपको कैसा लगा। अगर ये मेथड पसंद ना आया हो तो उसका एक और मेथड है, दूसरे मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर दूसरा मेथड पता ना हो या सीखना हो तो मुझे को कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है।